तो अब जैसे आपने ये डिप्रेशन का टॉपिक उठाया, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्पेशली वुमेन, यू आर राइट। तो इसमें अब हम हॉबीज़ की एक बात की कि ये एक चीज़ है जिससे कि हम अपने आप को डी स्ट्रेस कर सकते हैं। सबसे बड़ी दूसरी चीज़ बात करना। जनरली क्या होता है, एक औरत सुबह 6 बजे 7 बजे 5 बजे उठती है, रात को 10 बजे 11 बजे, जितने वो अपने कामों में इतना व्यस्त रहती है, वो चुपचाप अपना करते रहना करते। प्लीज बात कीजिए, मैकेनिकल, अपने आप को मैकेनिकल बना ले। वो मेरी बेटी तो बोलती है कि मम्मा अगर आपके 2 पहिए लगे होते ना नीचे तो वो पहिए घिस जाते, हर 10 दिन के बाद आपको चेंज कराने पड़ते। तो ऐसा नहीं करना, बात कीजिए। बात बच्चों से, हॉबीज की जैसे मैम ने बात की, आई हैव ऑलवेज लव्ड रीडिंग, पर पहले 4 दिन में एक किताब खत्म कर देते थे, अब 40 दिन 50 दिन बीत जाते हैं, एक किताब नहीं खत्म होती। तो मैंने क्या किया, वही रात को आई स्टार्टेड गिविंग बुक्स टू माई डॉटर्स. So they started to have that habit of reading. So when they sat to read, I thought to myself कि अभी तुमने भी आधा घंटा पढ़ना है, मैं भी आधा घंटा पढ़ूंगी. My husband is not into reading much at all. तो अब मैं क्या करूं? भाई आप कुछ भी करिए ना, अभी हम तो तीनों रीडिंग कर रहे हैं, अभी आप अपना जो आपकी अपनी हॉबीज हैं, आपकी अपनी हॉबीज हैं. तो ये जो हॉबीज को परस्यू करना, बात करना, टेक सम टाइम आउट फॉर योर सेल्फ. आपको अपने पिता से, माता से, बच्चों से, हस्बैंड से, फ्रेंड से, किसी से भी बात कर, ये तभी निकलेगा. कोई भी चीज़ अंदर जब वेल्ड अप हो जाएगी वो डिप्रेशन का रूप ले लेगी. फिर हम जाते हैं साइकेट्रिस्ट के पास. वो क्या करता है? What does a psychiatrist do? He talks to you. He takes out things from you. वही आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कर सकते हैं. जैसा कि आपने कहा साइकेट्रिस्ट, लेकिन साइकेट्रिस्ट तक भी बहुत सारी महिलाएं नहीं जा पाती हैं. साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, ये शब्द ही ऐसे होते हैं कि अरे कुछ दिमाग खराब है. इसका तो पहले से ही था, अभी थोड़ा और ज्यादा हो गया है. तो इसलिए हमें वो सिचुएशन नहीं आने देनी है. ऑल्दो कॉन्ट्ररी टू द फैक्ट दैट वुमेन स्पीक अ लॉट, एंड कॉन्ट्ररी टू द फैक्ट कि हम जनरली अगर 4 लोग बैठे हैं तो शांति बरकरार नहीं हो सकती है. बोलने के लिए जैसे कहा डायलॉग, आई एग्री विद यू डॉक्टर, बट जैसे डायलॉग के करना है तो डायलॉग के, जैसे हम मीडिया की बात करते हैं तो देयर इज अ 2 वे, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक काइंड ऑफ, है ना, एक्सप्रेशंस ना. तो हर कोई एक्सप्रेसिव नहीं होता है, तो हर एक किसी के पास वो वोकेबलरी नहीं होती वो डायलॉग कर पाए. डायलॉग करने के लिए तो आना चाहिए ना शब्द से. लेकिन बहुत सारी, मैं क्योंकि आई एम टीचिंग इन कॉलेज और यूनिवर्सिटी में महिलाओं के साथ मैं काम करती हूँ, तो वहाँ पे उनके बहुत सारी चीज़ें दे कैन राइट, दे स्टार्टेड टू राइटिंग, दे शुड डायलॉग देयर सेल्फ. उन्हें खुद से बात करना चाहिए. वो एक डायरी लिखें और अपनी डायरी लिखना शुरू करें, अपनी कविता लिखना शुरू करें, अपने पेन को, सपोज आप पेन में हो, अपने पेन को शब्दों में ढालना शुरू कर दें. उसके अलावा आप कुछ रिकॉर्ड करना शुरू कर दें, खुद के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दें, कुछ ड्राइंग बनाना शुरू करते हैं. मतलब जब हम बांटना पड़ेगा, अपने आप को डिवाइड करना पड़ेगा. और टाइम 24 आवर्स, आई मस्ट से कि लोग ये क्या सोचते हैं कि 24 आवर तो बहुत कम है, और मेरा बिल्कुल ऐसा मानना है कि 24 आवर्स हमारे पास है. सी द माई एक्सप्रेशन, 24 आवर्स है मेरे पास, मैं तो पता नहीं क्या कर दूंगी, और आई डू इट. आई एम अ लाइव एग्जाम्पल. मेरे सामने, मतलब मेरे कॉलेज में, सब जगह सबका एक आश्चर्यचकित प्रश्न होता है, हाउ कैन यू डू. मैं कहता हूँ बस कर लेती हूँ, I can do it. You maintain yourself. You do this thing, that, because I love myself. मैं किसी को प्यार करने से पहले, मैं पति को प्यार करने से पहले, बच्चों से प्यार करने से पहले, किसी से भी प्यार करने से पहले, मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ. अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे, यहाँ पे सारा टंटा रह जाने वाला है. इसलिए खुद ही को कर बुलंद इतना की है तदबीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है. तो ऊपर जाओ तो वो पूछे कि तूने किया क्या. तो हम जब अकेले आए हैं, अकेले जाना है, तो जाएंगे तो कहीं खुदा ये ना पूछे कि आखिर तुम्हें भेजा था, तुमने खुद के साथ जस्टिस नहीं किया, तो फिर सबके साथ क्या जस्टिस किया होगा. ट्रू. मैम, हम सब, जैसे कि आपने कहा, अपने साथ जस्टिस करना चाहिए. कहीं ना कहीं हम उस लेवल पे हैं कि हम अपने साथ जस्टिस कर सकते हैं. हम सशक्त हैं, हम वर्किंग हैं, प्रोफेशनल्स हैं. लेकिन आज भी भारत की 80% जो आबादी है वो गांव में रहती है, और उसमें से आधी आबादी जो कि औरतों की है. क्या आपको लगता है कि वो अपने आप के लिए जस्टिस करने में सशक्त हैं?
सी आर यू आस्किंग फ्रॉम मी? या यू कैन आंसर प्लीज। बेसिकली कीर्ति जी, मैं ऐसा मानती हूँ कि जो हमारी जो 80-75% जो जनसंख्या है वो हमारे गांव में है, और गांव का मतलब ये नहीं है कि वो डेवलप नहीं है। आज के 2022 में बहुत सारा डेवलपमेंट, एजुकेशन और सोशल मीडिया उन तक पहुँच गया है, ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते कि वो अनभिज्ञ है, बहुत सारी चीज़ें उन तक पहुँच गई हैं, आसानी से चीज़ें उपलब्ध हैं, लेकिन फिर भी अंतर आता है इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी की, अंतर आता है कि इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट की। वहाँ पर पुरुष भी इकोनॉमिकल एम्पावर्ड नहीं है। हमारे जो फार्मर्स हैं, अभी देखिए आप, इतना सारी चीज़ें हो रही थी, फार्मर्स हैं, तो उनके जो परिवार है, क्योंकि मैं गांव, दूर दराज गांव में जाती हूँ, अभी मतलब मैं उत्तराखंड गई, अभी उत्तर प्रदेश भी गई, काफ़ी सारी जगह पर मेरा जाना होता है। तो जहाँ पर मैं अगर वाकया मैं कहूँ कि मैं अभी सुल्तानपुर अमेठी गई, वहाँ पर मैं महिलाओं से मिली, किसी ओकेजनली मैं वहाँ पर गई, तो जो महिलाएँ थीं उनको बहुत सारी चीज़ों से अछूती थी। एक लड़की मुझे मिलती है कि वो फिजिक्स ऑनर एमएससी फिजिक्स कर रही है, एमएससी फिजिक्स कर रही है, कहीं पर भी वो एजुकेशन कर ले रही है, लेकिन उसको बहुत सारी चीज़ें बेसिक नहीं पता। आई डिस्कस विद हर, उनकी काउंसलिंग किया, करियर में कैसे करना है, मास्टर्स के बाद आप पीएचडी कर लें या नेट करें या जो भी कुछ है, तो वहाँ पर उनकी वो उनको इन्फॉर्मेशन नहीं है, करियर काउंसलिंग नहीं है। तो लैक ऑफ करियर काउंसलिंग, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ लीगल इंफॉर्मेशन। क्योंकि हम एम्पावरमेंट की बात करें तो उस एम्पावरमेंट वहाँ पर आता है कि लेस ऑफ द एक्सप्लॉयटेशन। एंड एक्सप्लॉयटेशन किस तरीके का हो रहा है? एक्सप्लॉयटेशन सिर्फ फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता, एक्सप्लॉयटेशन मेंटली एक्सप्लॉयटेशन होता है, एक्सप्लॉयटेशन सोशल एक्सप्लॉयटेशन होता है, एक्सप्लॉयटेशन आपका फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन होता है। एक पत्नी किसी के घर में जाकर काम करती है, उसका पति उसका एक्सप्लॉयटेशन करता है, ठीक है। अभी दिल्ली जैसे शहर के अंतर्गत अगर एक के साथ एक अगर बोतल फ्री मिलेगी तो वो रिक्शा चलाने वाला तो 2 बोतल एक ही बार में लेकर घर में पड़ा हुआ है। मेरे घर पे मेड आई, उसने कहा कि मेरा मर्द तो पड़ा हुआ है और मैं मतलब वो एक के साथ एक दारू की बोतल फ्री। तो ये सरकारी जो योजनाएं हैं, उन सरकारी योजनाओं को हम आपस में डिस्कशन करें कि एम्पावरमेंट स्कूल कॉलेज इन ऑल दैट, नो, उससे नहीं होगा। मैटर ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द पॉलिटिकल विलनेस, पॉलिटिकल विलनेस। सड़कें बनाने से डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन लोगों की मानसिकता तक एक डेवलपमेंट पहुंचाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं वो लोगों तक पहुंचती नहीं है, महिलाओं तक पहुंचती नहीं है। इस समय केंद्र सरकार की तरफ से या राज्य सरकार की तरफ से महिलाओं को लेकर बहुत सारी योजनाएं, परियोजनाएं हैं, लेकिन वो उन तक पहुंचती नहीं, उनको पता ही नहीं है। दे आर नॉट एट ऑल अवेयर, दे आर नॉट इन्फॉर्म्ड, और वो इन्फॉर्म्ड नहीं है। तो उसके वजह में ऐसा नहीं है कि पढ़ी लिखी महिलाओं के लिए ही मतलब योजनाएं, अनपढ़ महिलाओं के लिए भी उनको एम्पावर्ड करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, स्टार्टअप है या बहुत सारी चीज़ें जो गाँव में भी है, लेकिन उन तक पहुंच ही नहीं रहा। तो हम गाँव की और उसमें भी सबसे बड़ा क्लॉज हम बात करें बिलो पॉवर्टी लाइन जो महिलाएं हैं, और उसमें भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो डिप्राइव सेक्शन की महिलाएं, जो वंचित समाज की महिलाएं हैं, चाहे वो दलित हैं, SC ST OBC इन ऑल दैट, जो रोजी रोटी के लिए काम करते हैं, वो उनका पूरा बैकग्राउंड फाइनेंशियली बहुत साउंड नहीं है, किसी के खेत में दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करें, कोई मतलब किसी तरीके का काम करे, मजदूरी का काम करे, अपने अपने जाति संगत कार्य कर रहे हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि कास्ट बेस्ड भी प्रोफेशंस हैं, ठीक है। तो कास्ट बेस्ड जो प्रोफेशंस है उनके अंदर वो लोग काम करते, तो वो महिलाएं क्या करें? वो उनको एजुकेशन मिल नहीं रही है। एम्पावरमेंट की बात है, जो पति काम करे उसको दारू की बोतल पीने के बाद उसकी जितनी दुर्गति महिला की करते वो भी मजदूरी कर रही है, वो भी दिहाड़ी मजदूरी, मनरेगा में काम कर रही है, उसके बावजूद भी वो अपने आप को एम्पावर्ड नहीं फील कर पा रही है। क्यों? यदि वो शिकायत करने जाती है, पुलिस के पास जाती है, हम कहेंगे भाई 100 नंबर पे फ़ोन कर दो और मतलब पुलिस आ जाएगी, वहाँ पर देखिए पुलिस उल्टा उन महिलाओं का एक्सप्लॉयटेशन करना शुरू कर देती है, उल्टा उसी को मारना डांटना शुरू, पति के खिलाफ कंप्लेन करेगी। ये हमारी स्टीरियोटाइप मेंटेलिटी, उनके एजुकेशन की, अगर मैंने आज कही तो मुझे घर से निकाल देगा। ये अनस्टेबिलिटी जो है ना, फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी महिलाओं को एक्सप्लॉयटेशन सहन करने के लिए मजबूर करती है। जी। तो जब तक ये महिलाएं
ग्रास रूट लेवल पे बेसिकली जो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहने वाली महिलाएं हैं, स्लम में रहने वाली महिलाएं हैं, या फिर गांव में रहने वाली महिलाएं या मजदूरी करने वाली महिलाएं, जब तक इन महिलाओं का सकारात्मक तरीके से डेवलपमेंट नहीं होगा, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट नहीं होगा, उनके लिए योजना और परियोजना नहीं होगी, और खासकर उनके लिए कोई इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं होगी। इंश्योरेंस पॉलिसी, कोई कंपनी इंश्योरेंस पॉलिसी तब देगी जब कोई पेमेंट करेगा, और महिला पेमेंट नहीं कर सकती, तो सरकार को ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसीज निकालनी चाहिए। सेल्फ हेल्प ग्रुप हर गांव दूर दराज में डेवलप होनी चाहिए, जहां पर महिलाएं उसके साथ जुड़कर कार्य कर सके। और जो बहुत सारी एनजीओज काम कर रही हैं, बिल्कुल डेफिनेटली वहां पे काम कर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनमें भी काफ़ी सारा करप्शन है। पेपरों में बहुत सारे काम है, ग्राउंड जीरो पे कोई भी काम नहीं। मैं काफ़ी सारे इन्वेस्टिगेशन के लिए मैं जाती हूँ। तो यहाँ हमारे भारत की यदि बात करें, हम एज जनरल बात कर रहे हैं कि महिला सशक्तिकरण की, तो ना तो भारत में और ना केवल विदेशों में, आप वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ जाएं तो कहीं बड़ा ओपन कंट्री है, नॉट एट ऑल। आप गूगल करके देख लीजिए, सबसे ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस वेस्टर्न कंट्रीज़ में, और वेस्टर्न कंट्रीज़ में इंडिया में डोमेस्टिक वायलेंस का एक तरीका है, लेकिन वहाँ का तो कोई तरीका ही नहीं है। सेक्सुअल हरासमेंट विद द वायलेंस, इट इज़ हैपनिंग। हम लोग कहाँ पे सशक्त करने की बात करें? हमारा सिर्फ ये नहीं कि हमने जॉब कर लिया, हम सशक्त हो गए, जस्टिस कर लिया। नो, वी हैव टू थिंक अबाउट देम, दोज कैन नॉट से अबाउट देयर सेल्फ, दे हैव नॉट अ लैंग्वेज, दे आर लिविंग इन फियर। वो एक डर में जी रही हैं। सशक्तिकरण, इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट, इट इज़ अ सेकेंडरी, इट इज़ मैटर ऑफ दैट दे शुड बी मेंटली एम्पावर्ड। जब तक उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, जब तक उनके अंदर ये विश्वास नहीं आएगा, आई एम सेफ एट माई हाउस। आज की डेट में 2 साल की बच्ची भी अपने घर में यदि सेफ नहीं है, तो हम कहाँ बात करते हैं? सही कहा। आज ऐसे ऐसे केसेस जो रजिस्टर हो गए, तो हम कहते हैं कि रजिस्टर हो गया, ये रेप हुआ या ऐसी कोई दुर्घटना घटी है, लेकिन उनका क्या कि लड़कियों को माएँ चुप करा देती हैं, ये चाचा है, ये ताया है, ये फलाना है, ठिकाना करके, कि इनके बारे में कुछ कहेंगे तो समाज में बदनामी होगी। और एक लड़की के साथ बदतमीजी हो जाने के बावजूद घर वाले उसे चुप करा देते हैं, इस वजह से कि कल को इसकी शादी नहीं होगी। यदि एक लड़की का रेप होता है तो इज्जत सिर्फ लड़की की क्यों जाती है? आप मुझे बताइए, लड़की की इज्जत नहीं जाती है क्या? लड़के से इज्जत घर की नहीं होती है? एक लड़की यदि चौराहे पे खड़े होकर अपने एक पुरुष मित्र से बात कर लेते तो बदचलन हो जाती है, और एक पुरुष, एक लड़का यदि 4 लड़कियों के साथ या किस तरीके की कुछ अलग कोई भी गलत कार्य कर रहा है, तो उनसे घर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो मानसिकता है हमारी, वो लड़कियों को सेफ करने वाली, जब तक लड़की लड़की को सेफ नहीं करेगी, एक दूसरे का हाथ पकड़कर हम वुमेन ह्यूमन चेन नहीं बनाएंगे, सास जब तक माँ नहीं बनेगी और बहू जब तक बेटी बनने की इच्छा नहीं रखेगी, तब तक ये एम्पावरमेंट कभी नहीं आ सकता। ट्रू, बहुत बढ़िया आपने जवाब दिया, और ये बेहद ही ज़रूरी है आज के टाइम में। मैम, आपसे बात करना चाहूँगी कि बहुत सारे कानून बनते हैं, लेकिन आज की डेट में भी बलात्कार जैसी घटनाएं, एसिड अटैक जैसी घटनाएं, भ्रूण हत्या, इन सब के खिलाफ कानून है, और कहा जाता है कि कड़े कानून हैं। लेकिन फिर कहाँ लैग करता है हमारा सिस्टम कि ये कोई भी चीज़ रुक नहीं रही है? आज भी ये सब चीज़ों से महिलाओं को प्रताड़ित होना पड़ता है। देखिए, बहुत सेंसिटिव सवाल आपने उठाया है, क्योंकि यदि हम कानूनों की बात करें तो कानून बहुत सशक्त हैं। यदि हम उनके कानूनों के लगने की बात करें कि कानून सही से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है उनका, तो वो इम्प्लीमेंट भी हो रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम जो आती है, जो रूट कॉज है, वो रूट कॉज ये है कि डिस्पाइट फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, यानी कि बहुत जल्दी फैसले आ रहे हैं, डिस्पाइट स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट्स, यानी कि कईयों में डेथ पेनल्टीज़ हैं, कईयों में लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, उसके बावजूद भी एक जो रुकने वाली ये जो चीज़ें हो रही हैं, यानी कि इतना स्ट्रिंजेंट पेनल्टीज़ हैं, इतना फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं, उसके बावजूद भी एक ये जो स्टॉपिंग वाला, प्रोहिबिटिंग वाला इफेक्ट जो है वो नहीं आ रहा है। वो नहीं आ रहा है, उसके पीछे जो मेरी समझ जाती है, बिकॉज अगर हम क्रिमिनोलॉजी को भी देखें तो बहुत हद तक सोसाइटी इज़ रिस्पॉन्सिबल। वाई सोसाइटी इज़ रिस्पॉन्सिबल? देखिए, मैं फिर यहीं आऊँगी
कि फिर वही बात शुरू होगी एजुकेशन से, कि एक माँ अपने बेटे को ये नहीं सिखाती है कि बेटा आपने लड़की को गलत नज़र से नहीं देखना है। वो लड़की किसी की बहन है, आपकी बहन भी बाहर जाती है, अगर उससे कोई बदतमीजी करे तो आपको कैसा लगे। तो जो रूट कॉज है वो यहीं से शुरू होता है। यदि एक माँ अपने बच्चे को सिखाए, अपने बेटे को सिखाए, स्पेसिफिकली अपनी बेटी को ना सिखाए कि भाई तुम छोटे कपड़े मत पहनो, क्यों ना पहनो, तुम पहनो, लेकिन अपने बेटे को ये सिखाए कि अगर उसने छोटे कपड़े पहने तो बेटा उसमें कुछ भी गलत नहीं है, ये उसका राइट है, ये उसकी इंडिपेंडेंस है, उसको वो पहन सकती है। तुम शॉर्ट्स पहन सकते हो तो वो भी शॉर्ट्स पहन सकती है। ये बात एक माँ को अपने बच्चे को सिखानी पड़ेगी। दूसरा पॉइंट जो आता है वो ये आता है कि अभी भी हम पब्लिक प्लेसेस में देखते हैं कि अगर किसी लड़की के साथ कुछ गलत हो रहा होता है तो क्या होता है जनरली, अगर एक लड़की के साथ कुछ गलत हो रहा है तो बाकी लोग ना या तो स्टैंडर्ड्स बाय बन जाएंगे या पासर्स बाय बन जाएंगे। नोबडी स्टॉप्स दैट मैन दैट व्हाई आर यू डूइंग दिस टू हर। जैसे निर्भया वाला केस था, वो निर्भया वाले केस में रात को वो लड़की अकेली थी, बहुत सारे लोग पास हुए, बहुत सारे लोगों ने उसको उस हालत में देखा, बहुत सारे लोगों ने, हो सकता है कुछ लोगों ने देखा भी हो कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन किसी ने ये जहमत नहीं उठाई कि वो उसको कवर तक करें, शीट भी उसके ऊपर डाल दें, वो भी आकर पुलिस डालती है। तो हमारी सोसाइटी को कॉल लेना होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैं ये बोलूँगी कि अब हालांकि ऐसा हो गया है क्योंकि बहुत जगह महिला थाने एग्जिस्टेंस में आ गए हैं। क्या होता था, जब एक महिला थाने को अप्रोच करती थी, पहली बात तो उसको कर दिया जाता था कि मत जाओ थाने वाने, लड़कियां, अच्छे घरों की लड़कियां थाने नहीं जाती हैं, मत जाओ, कोई बात नहीं, हो गया, उसको ओवरकम कर लेंगे किसी भी तरीके से, बस तुम मत बताओ किसी को कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम्हारी शादी नहीं होगी बेटा, तुम्हारी बहन की शादी नहीं होगी, तुम्हारे बहन भाई बाहर नहीं निकल पाएंगे, हम बाहर नहीं निकल पाएंगे, तुम मत जाओ। तो पहले तो वहीं टैबू क्रिएट कर दिया जाता था कि तुम मत निकलो बाहर। अब वो किसी तरह हिम्मत करके थाने भी पहुंच जाती है, तो थाने में उससे क्या सवाल किए जाते हैं, कहाँ छुआ था, कैसे छुआ था, कपड़ा हटाया था, कितना हटाया था, हटाकर कुछ आपके साथ गलत किया या कुछ पेनिट्रेशन किया। तो इस तरीके के सवाल, देखिए एक जो महिला होती है उसके साथ जब कोई क्राइम होता है, मान लीजिए वो रेप है या कोई छेड़छाड़ की या मोलेस्टेशन ही है, तो वो मानसिक रूप से बहुत टूट जाती है। और उस समय यदि उससे इस तरीके के सवाल किए जाए, क्योंकि उसमें गुस्सा भी है कि मेरे साथ गलत हुआ, उसमें एक गुस्सा है उस आदमी के प्रति कि उसने मेरे साथ गलत किया, उस गुस्से को चैनल तो मिलता नहीं है, उस चैनल मिलने से पहले ही उससे सवाल हो जाते हैं, गई क्या करनी थी वहाँ पे, अंधेरे में क्यों खड़ी थी, ऐसे कपड़े पहन के जाओगी तो यही होगा, यू नो। तो वो एक तो उसकी मेंटालिटी, जहाँ हमें उसको खड़ा करना है उसको और तोड़ दिया जाता है। तो वो लड़कियाँ रिपोर्ट ही नहीं करती हैं, रिपोर्ट नहीं होते हैं मैटर्स। तो जब रिपोर्ट नहीं होगी कोई मैटर तो क्या होगा, उसका मनोबल बढ़ेगा, वो ये कहेगा मैंने उस लड़की के साथ ऐसा किया था, वो कहीं नहीं गई, मैं इसके साथ भी करूँगा, मैं अगली के साथ भी करूँगा, मैं अगले के साथ भी करूँगा। तो एक जो स्टॉपिंग फैक्टर है, प्रोहिबिटिंग फैक्टर है, वो टोटली लैकिंग है। एक और फैक्टर जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये इस तरीके के क्राइम्स नहीं रुक पा रहे हैं, वो ये है, देखिए बहुत ही कड़वा सच मैं बोलने जा रही हूँ, लेकिन मीडिया बहुत बड़ा फैक्टर है जी। मीडिया में एक आदमी, एक अनपढ़ तबके का आदमी, जिसको कहना चाहिए कि जिसके लिए एंटरटेनमेंट का साधन केवल एक फिजिकल रिलेशन होता है, वो जब मीडिया के अंदर राखी सावंत को, आई एम सॉरी आई एम कोटिंग अ नेम बट, या उस तरीके की किसी हीरोइन को कम कपड़े पहने हुए देखता है या ऑब्सीन एक्ट्स में देखता है, तो वो क्या करता है कि जो पासर बाय बच्ची है, जिसको नहीं पता है, 8 साल की, 3 साल की जो बच्चियां हैं जिनको नहीं पता है, वो उनको विक्टिम बनाता है, क्योंकि उस इजीली अवेलेबल हैं वो। तो मेरे को लगता है कि मीडिया को भी इसमें बहुत ज़्यादा रोल अपनाना चाहिए कि एक लिमिट, देखिए हालांकि सेंसर बोर्ड है,
लेकिन वो सेंसर बोर्ड भी लिमिट प्रॉपर उसको नहीं कर पा रहा है कि वो ऐसा ऑब्सीन मटेरियल रेडिली अवेलेबल है, चाहे वो यूट्यूब हो चाहे वो इंटरनेट हो। ओटीटी अब तो और प्लेटफॉर्म ज्यादा है, हो गया, इसमें तो और खुला आ गया, OTT बहुत ज्यादा खुला platforms में और बहुत ज्यादा सेंसर बोर्ड एक तरीके से मुझे इसके बारे में Abolish हो कभी नहीं जाएगा इस पता तरह से तो। कि मतलब जो सेंसर बोर्ड है वो ओटीटी प्लेटफॉर्म को अभी कितना applicable सेंसर नहीं है। करता है कि नहीं, नहीं, it's not applicable। दैट इज व्हाई आप इस समय जो ओटीटी प्लेटफॉर्म के अंदर जो चीजें आ रही हैं और वो हर जगह पे, अब मोबाइल में अवेलेबल है, ऐप पे अवेलेबल है, मतलब सारे जो भी चैनल्स हैं वो ऑलरेडी आपके मोबाइल पे अवेलेबल है। आपको टीवी चलाकर देखने की जरूरत नहीं है कि मतलब कि टीवी में चलेगा तो घर वालों को पता है क्या है। सब लोग अपने आज 2 साल से जो ऑनलाइन एजुकेशन चले, सारे बच्चे क्या देख रहे हैं, क्लासरूम तो चल रहा है लेकिन उसके एवज में यूट्यूब चैनल्स देख रहे हैं या कुछ प्रोग्राम देख रहे हैं, और वो उस पर तो इतना खुलापन आ गया है कि आप कहाँ पे सेफ्टी की बात कर रहे हैं, और वो जो इजीली अवेलेबल है, जो चाहे वो गरीब जो बिलो पॉवर्टी लाइन या जो गरीब फैमिली की जो लड़कियां हैं, वो जो उन्हें कुछ पता भी नहीं है तो उनको वो टारगेट कर रहे हैं जी, और उसमें केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं। तो सरकार को भी इस संदर्भ में, अगर हम सशक्तिकरण की बात करें, समाज को तो सशक्त बिहेवियर करना ही पड़ेगा, लेकिन साथ ही साथ में गवर्नमेंट को एंड लॉ को, मतलब जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव बॉडी, मतलब एग्जीक्यूटिव जो बॉडी है वो एक्ट कर रही है, राइट, पर जो लेजिस्लेचर है एंड जुडिशरी है, जुडिशरी इज ए इंडिपेंडेंट बॉडी, राइट, तो जुडिशरी और लेजिस्लेचर दोनों ही मिलकर जब तक एक बैलेंसिंग एक्ट नहीं करेंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट होने से डजेंट मैटर ऑफ दैट, बट हाँ उसके एग्जीक्यूशन होने से बहुत जरूरी है। डिले जो जस्टिस है, जो जस्टिस डिले है, वो अगर मतलब कम होता है और उसमें जल्दी से मिलता है, ऑन द स्पॉट डिसीजन होता है, और मतलब लाइक बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन वाली बात नहीं, डेफिनेटली इज अ मैटर ऑफ द ट्रायल, इन्वेस्टिगेशन होना, ट्रायल होना, सारी चीज़ें कलेक्ट करना, विक्टिम्स इन ऑल दैट, राइट, लेकिन एविडेंस इन ऑल, बट ऐसी कंडीशन में हम कहीं ना कहीं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भूल रहे हैं। जी, सोसाइटी में महिला सशक्तिकरण के साथ साथ समाज में एक सामाजिक जिम्मेदारी, एक अकाउंटेबिलिटी हर एक व्यक्ति की, आपकी मेरी, हम यहाँ बैठे सिर्फ हम डिस्कशन नहीं कर सकते, जब हम यहाँ से उठकर जाते हैं तब हम अपने समाज के प्रति कितने जिम्मेदार हैं। जब तक इफ़ वी वांट अ गुड सोसाइटी, मैं एक अच्छी सोसाइटी में रहना चाहती हूँ लेकिन मुझे तमीज़ नहीं है उस सोसाइटी में रहने की, तो मुझे लगता है कि उसको बाइकआउट करना चाहिए, ठीक है। जब सोसाइटी बाइकआउट करना शुरू कर देगी ऐसे लोगों का, जिस मोहल्ले से उस लड़के की कंप्लेन आई है, वो सोसाइटी के रहने वाले लोग उस लड़के को, उस परिवार बाइकआउट करेंगे, उस परिवार को प्रेशराइज करेंगे, सोशली प्रेशराइज करेंगे, रिश्तेदार प्रेशराइज करेंगे, तो संभवतः वो लड़का दोबारा दूसरी गलती नहीं करेगा। वो क्या उसके पड़ोस में रहने वाला वो कहेगा अरे उसके साथ ऐसा हुआ, मेरे माता पिता का बाइकआउट हो गया, अब मैं नहीं कर सकता। तो ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। बेसिकली आपने जो कहा कि जो स्टिग्मा लड़की को झेलना पड़ता है, वो स्टिग्मा लड़की को ना झेलकर हमें लड़के उस के साथ लड़के का या उन आदमियों का सामाजिक बहिष्कार करना होगा जो ऐसी हरकतें करते हैं, क्योंकि कानून का अपना दायरा है, कानून का अपना एक प्रोसीजर है, लेकिन समाज को इसमें आगे आना होगा। कीर्ति जी, आई वॉन्ट टू एड ऑन समथिंग हियर दैट अभी जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि जुडिशरी हैव टू बी एक्टिव, यू नो, और जो फास्ट ट्रैक कोर्ट हैं दे आर नॉट एक्चुअली फास्ट ट्रैक। See, if we talk about social justice, then we have to see equity on both parts. यानी कि देखिए आज इस जो लॉ है, be it rape laws, be it domestic violence, they are being misused heavily. यानी कि मैं ये नहीं कहूँगी कि देखिए जिनके साथ होता है वो तो रिपोर्ट भी नहीं कर पाती हैं, और जो रिपोर्ट करती हैं एग्जैक्टली उनके साथ कुछ होता ही नहीं है। सो आज जो एक्टिविज्म आ रहा है, बेसिकली वो मेल एक्टिविज्म भी इसीलिए आ रहा है कि देखिए अदालत की अपनी सीमाएं हैं, अदालत को दोनों पक्षों को सुनना है तभी फैसला देना है, और देखिए एक बार फैसला आ जाता है, आपको ऐसा नहीं है कि एक कोर्ट ने वर्डिक्ट दे दिया है तो दैट इज फाइनल, उसके बाद अपील होती है सेशंस में, हाई कोर्ट में, और कहीं अगर उसको कन्विक्शन हो जाता है, सेंटेंस हो जाता है, तो उसके बाद प्रेसिडेंट के पास, गवर्नर के पास पावर होती है टू इम्पार्ट मर्सी। तो जब हम चल रहे हैं, जब हम बात कर रहे हैं कि सी जुडिशियल एक्टिविज्म जिस लेवल का होना चाहिए था इंडिया में, उसका पीक है इस समय, यानी कि इससे ज़्यादा जुडिशियल एक्टिविज्म अब नहीं हो सकता। सी तो we have to, society has to take this responsibility now.
सोसाइटी जब तक फ्रंट में नहीं आएगी, सोसाइटी जब तक अपने लड़कों को, बेटों को नहीं रोकेगी, सोसाइटी जब तक, जैसे बोला इन्होंने कि रेस्ट्रिक्टिव एक्शन नहीं करेगी उस रॉन्ग डूअर के अगेंस्ट, कि आपने गलत किया, घर से मत निकलो, आपकी फैमिली का बॉयकॉट करेंगे, तब तक ये चीज़ें नहीं रुक सकती। जी, मिसयूज का एक बहुत बहुत अच्छा पॉइंट मिसयूज का जो उठाया कि इसीलिए मेल एक्टिविज्म एक पैरेलल मूवमेंट बनती जा रही है। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट उठाया। एक ना कोटेशन, मैरी शेली वाज एन इंग्लिश नॉवेलिस्ट, वे बैक इन 1859 शी डाइड 1851। सो उस टाइम पे उन्होंने एक बहुत बहुत अच्छी कोटेशन कही थी। आई वुड जस्ट लाइक टू पुट इट, women need to empower themselves. Women don't need to empower themselves over men. Right, exactly. This is an interconnectedness. This is an interconnectedness. मतलब ये नहीं कि किसी मैन के ऊपर करना है, लेकिन हाँ, या किसी और, आपने अपना सशक्तिकरण, बिल्कुल, और आपका सशक्तिकरण कर भी नहीं सकता। कहीं नहीं, you have to get up do on it your for own. yourself, stand up for yourself, टॉक अबाउट योर सेल्फ। आप कहेंगे कि मैं प्रोफेसर साहब को कहूंगी कि प्लीज आप एक काम कीजिए, जरा मेरा भी कुछ बोल दीजिए, वो तब तक नहीं पॉसिबल हो सकता जब मैं अपना कैलिबर नहीं प्रूव करूंगी। सी व्हेन मेन गो आउटसाइड टू सीक जॉब्स, बहुत कंपटीशन है उनके लिए, मुझे लगता है हमसे कहीं ज्यादा है शायद, और बट दे वर्क फॉर इट। So we need to work for it. Instead of misusing things, we need to use things for us, for our own cause. थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब यहाँ आए और आपने अपना इतना कीमती समय निकाला। आपसे बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी चर्चाएं हुई, लेकिन हाँ, जो एक बात निकल कर आई है वो ये है कि अपने आप को हमें अपने आप ही सशक्त करना पड़ेगा। हम किसी के ऊपर निर्भर नहीं रह सकते कि वो आएं और हमें सशक्त करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Thank you so much.